भारत की आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी आधी आबादी यानी कि महिलाओं का जीवन आसान नहीं है, लेकिन विषम परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद वे प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही हैं। उनके काम को रेखांकित कर उन्हें पहचान देने के उद्देश्य से आदि आबादी फाउंडेशन, रियल फाउंडेशन और सामुदायिक विकास समिति की ओर से 4 फरवरी 2023 को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में 14वां आदि आबादी विमेन्स अचीवर अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। हारे नहीं जो हौसले तो कम हुए हैं फासले, कुछ गरज गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए थीम पर होने वाले इस भव्य समारोह के पोस्टर का विमोचन आदि आबादी विमेन्स अचीवर अवार्ड समिति के प्रमुख एवं निर्माता निर्देशक दिनेश सिंह, उपाध्यक्ष दीप्ति सैनी, फैशन लेबल दीपरा की ओनर व फैशन डिजाइनर प्रज्ञा टिब्रीवाल, द नोशन लाउंज की डायरेक्टर प्रियम्बी राजावत, प्रसिद्ध एंकर तन्वी मिगलानी, अतिन सैनी, रंजित कुमार ने किया। आयोजन समिति की उपाध्यक्ष दीप्ति सैनी ने बताया कि इस बार का हीरामणि हाउस वाइफ अवार्ड प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर की माताजी दुलारी खेर को दिया जाएगा। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान की डॉक्टर गीता बहीन, पांडिचेरी की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रचना सिंह, पत्रकार नवजोत रंधावा व डॉक्टर शिप्रा माथुर, सोशल वर्कर स्नेहा जावले एवं ममता शर्मा, जयपुर की प्रथम महिला ऑटो चालक हेमलता कुशवाहा, प्रखर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट नमिता भल्ला, अभिनेत्री श्रुति राव, बेबोजी भारतीय, ऋतुश्री सहित 20 से अधिक महिलाओं को आदि आबादी विमेन्स अचीवर अवार्ड से नवाजा जाएगा। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अभिनेत्री दीप्ति भटनागर, प्रकृति मेमो और ऋषिका चंदेल होगी। वहीं सिंगर प्रिया मलिक अपनी पुरकशिश आवाज़ में उपस्थित जनों का लाजवाब मनोरंजन करेंगी। आदि आबादी फाउंडेशन के फाउंडर दिनेश सिंह के अनुसार यह अवार्ड समाज में दूसरों पर आश्रित रहने को विवश महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का एक जज्बा है, जो सफल महिलाओं के मार्ग को रोशन करेगा और उन्हें गर्व और प्रतिष्ठा के साथ सम्मानित किया जाएगा। आदि आबादी विमेन अचीवर्स अवार्ड ये दीप्ति सैनी जी के साथ यहाँ पे हम लोग जयपुर में पहली बार कर रहे हैं और ये हमारा 13 साल से लगातार ये हम लोग विमेन अचीवर्स अवार्ड कर रहे हैं। 14वां साल हम जयपुर में कर रहे हैं। आदि आबादी मतलब आधा आबादी महिलाओं का, आधी आबादी महिलाओं की। हम ये ऐसा देश में मानते हैं, कई जगह है भी, कई जगह राज्यों में नहीं भी है, बट इसी से हमने ये नाम उठाया कि आधी आबादी विमेन अचीवर्स अवार्ड, आधा पुरुष और आधा महिला। इसमें इस बार हम बहुत सारी महिलाओं को अवार्ड दे रहे हैं, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें दुलारी देवी जी हैं, अनुपम खेर की माँ, जिनको हम हाउसवाइफ अवार्ड दे रहे हैं, हीरामणि हाउसवाइफ अवार्ड। हीरामणि हमारी माता जी का नाम, उन्हीं के नाम पे हमने ये हाउसवाइफ अवार्ड रखा है, क्योंकि हमारी माँ भी हाउसवाइफ थी। 2018 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से हम लोगों ने, हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने डिसाइड किया कि हम हाउसवाइफ अवार्ड जो है हीरामणि के नाम पे दिए। फिर इसमें हम स्नेहा जावेलकर हैं, महाराष्ट्र से हैं, एसिड विक्टिम हैं, नवजोत रंधावा हैं, आज तक से हैं वो, तो डिफरेंट फील्ड से। और यहाँ जयपुर की एक हेमलता कुशवाहा जी हैं, जो यहाँ कहते हैं कि पहली महिला ऑटो ड्राइवर, हम उनको भी अवार्ड दे रहे हैं। आधी आबादी मतलब हाफ ऑफ द जनरेशन, जो हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ा रही है, कम्युनिटी को आगे बढ़ा रही है। तो ये आधी आबादी पिछले 13 सालों से कार्य कर रहे हैं। मेरी दिनेश जी से मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि इस बार हम जयपुर में करते हैं ये प्रोग्राम, बिकॉज़ अगर देखा जाए तो पहले भी हम लोग पटना में कर चुके हैं, मुंबई में कर चुके हैं, दिल्ली में कर चुके हैं, और जयपुर से भी काफ़ी महिलाएं हैं जो इतना अचीवमेंट कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक प्रेरणा दें बाकी के लोगों को भी। और जितनी भी महिलाएं हमने चुनी हैं, अगर आप उनका प्रोफाइल देखें तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से प्रेरित कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। और एक महिला अगर दूसरी महिला को सपोर्ट करती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री, हमारा नेशन, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी कहाँ पहुँच सकती है। जैसे कि एक पक्षी होता है, उसके 2 पंख होते हैं, एक पंख से कभी उड़ान नहीं भरी जा सकती है। उसी तरीके से हम मानते हैं कि नर और नारी दोनों अगर समानता के साथ आगे बढ़े तो बहुत ऊंचाइयां पा सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आधी आबादी अवार्ड
वुमेन एम्पावरमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 फरवरी को क्लार्क्स आमिर में, जिसमें हम सभी को, जितनी भी चयनित महिलाएं हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, जो जिनसे बाकी की महिलाओं को भी प्रेरणा मिले। और मैं तो यही चाहूँगी कि आदि आबादी अवार्ड जो है हर साल जयपुर में होता रहे। तो मैं इसके लिए आपको आग्रह करूँगी, क्योंकि जयपुर अपने आप में एक बहुत, अगर आप देखें तो जयपुर में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं। फॉर एग्जांपल प्रियाम भी हमारे साथ में बैठी हुई हैं, शी द यंगेस्ट बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अपने उस पर बिना किसी सपोर्ट के ये आगे बढ़ रही हैं और ये नोशन जो है ये रन कर रही हैं। तो ये शी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। As a women entrepreneur running a place called Notion, I know how much appreciation is needed to get forward with it. And thank you to दीपाली जी कि वो हमको यहाँ पे जयपुर में ये अवार्ड लेके आई एंड वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करते। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है तन्वी मिगलानी और आदि आबादी में मैं दिनेश जी के साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तब से उनके साथ जुड़ी हुई और तब से ये सारे शोज़ कर रही हूँ। सो देखिए, ऐसा लगता है कि हमारे देश में बुराई जितनी है अच्छाई भी उतनी ही है। और हम लोग एक्चुअली जहाँ गलत होता है ना उसको हम देख लेते हैं, जहाँ अच्छा होता है उसको हम देखकर भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ अच्छाई ज़रूर पहुँच जाएगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि एक समय था जब सती होता था, आज वो समय नहीं रह गया। धीरे धीरे करके, जैसे मैं खुद एक लड़की हूँ, एंकरिंग कर रही हूँ, एक मेल भी हो सकता था, लेकिन साइड से सपोर्ट आया तो वो सपोर्ट सिस्टम मुझे आगे लेकर जा रहा है। सो डेफिनेटली एक सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है जो है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी कंट्री में और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फ्री एजुकेशन सिस्टम भी है, शायद हम लोग पहुंच नहीं पाए वहाँ तक। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। अगर हम एजुकेटेड फैमिलीज़ की तरफ जाएं, आपको ये सारे केसेस काफ़ी कम नज़र आएंगे, क्योंकि दिमाग लोगों का बहुत जल्दी एक्ट करेगा कि हाँ ये गलत है और ये सही है। सो आई थिंक हाँ, फर्स्ट नंबर एजुकेशन बहुत मैटर करती है। सेकंड नंबर ये सारी चीज़ें जब हम सुनते हैं ऑब्वियसली बुरा लगता है और एक्शन नहीं ले पाते। एट द सेम टाइम हम एक्शन नहीं ले पाते, पर आई थिंक एट द सेम टाइम जहाँ एक्शन हो रहा है, अगर वहाँ जाकर हमारा सपोर्ट बहुत हायर लेवल पर जा रहा है वो बेटर है। बहुत सारे लोग हैं हम जिसमें सुन चुके हैं, बहुत सारी गर्ल्स IAS ऑफिसर्स बन चुके हैं, बहुत सारे पुलिस में आ चुके हैं, कितने सारे अभी हमारे शोज़ में भी हमारे साथ आने वाले हैं। सो आई थिंक वन स्टेप एट अ टाइम, बट वी विल डू इट। मेरा नाम अदिन सैनी है। शो आदि आबादी, आई वुड पर्सनली would like to thank Dinesh Singh ji for bringing such a great platform to acknowledge already empowered women. आज जैसे मैम ने कहा अभी, हर एक फील्ड में जो वुमेन्स हैं दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस वर्क, दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। यू नेम एनी फील्ड, यू नेम एनी स्पेयर ऑफ वर्क, एनी सेगमेंट ऑफ वर्क जहाँ पर आज लेडीज़ ने अपना नाम नहीं किया। तो किसी भी नेशन में, किसी भी सोसाइटी के अगर अपलिफ्टमेंट की बात हम करें तो एजुकेशन येस डज प्लेज अ मेजर रोल, बट येस टू एक्नॉलेज अ वुमेन यू आर एक्नॉलेजिंग योर सोसाइटी, यू आर एक्नॉलेजिंग योर नेशन। तो विदाउट एक्नॉलेजिंग वुमेन देयर कैन नॉट बी अ ग्रेट नेशन, कैन नॉट बी अ ग्रेट सोसाइटी। सो आदि आबादी अवार्ड हम फंक्शन लेकर आ रहे हैं 4 फरवरी को क्लार्क्स आमिर में, एंड थैंक यू ऑल। हम लोग पहली बार जयपुर में कर रहे हैं, पिंक शहर में कर रहे हैं। पिंक महिलाओं की पसंद, सबसे ज़्यादा पसंद पिंक महिलाएं ही करती हैं। और एक सवाल आया था, अभी बात हो रही थी तो, कि आप कैसे चयन करते हैं। तो हमारी एक पूरी टीम है, पूरी एक साल हम नज़र रखते हैं महिलाओं पे, अलग अलग अखबारों में, कहीं रेडियो पे, कहीं पे उनके बारे में सुनते हैं तो हम उसको ध्यान देते हैं, फिर उसको हम लोग चुनते हैं उनमें से, और उसमें से डिसाइड करते हैं कि 10, 12, 15 जो भी लेना है वो देते हैं। तो इस बार जो भी आई हैं जयपुर से ज़्यादा हैं महिलाएं, इसलिए कि जयपुर में हो रहा है तो यहाँ की महिलाओं को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और इसलिए नहीं प्रमोट कर रहे हैं कि उन्होंने वो काम किया है, उसके लिए वो डिज़र्व करती है। जो समाज दुनिया की नज़रों से अभी तक ओझल थी, हम उसको समाज के सामने लेके आ रहे हैं। और इसके लिए ही ये 4 तारीख को प्रोग्राम है, वहाँ पे आप सभी आइए। हम